दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंडली ट्यूटर घनश्याम और हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक का सबसे इजी चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव। ये चैप्टर बहुत इजी है, बस आपको इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नॉलेज को उन लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारी मदद करें जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से अल्किल हैलाइड कैसे बनाया जा सकता है, इसके कई मेथड्स है। उसमें का पहला मेथड हम देखने वाले हैं रिएक्शन विथ हैलोजन हैलाइड। हैलोजन हैलाइड में से हम कौन सा देखने वाले हैं, सबसे पहले अल्किल क्लोराइड कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हम रिएक्शन में क्या देखने वाले हैं कि अगर हमने अल्कोहल लिया ROH तो उसको हम RCl में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम देखने वाले हैं इस रिएक्शंस में। ठीक है, इसके लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, रिएजेंट यूज़ करना पड़ेगा। अब रिएजेंट कौन सा रहेगा, अब इसके लिए जो हम स्पेशल ये जो रिएक्शन देख रहे हैं उसमें हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करने वाले हैं, ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, इसको ल्यूकस भी बोलते हैं कुछ लोग, आपको जो लगता है आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ल्यूकास रिएजेंट में हम क्या रहता है वो देख लेते हैं। ल्यूकास रिएजेंट किससे बना हुआ होता है, तो कॉन्सनट्रेटेड HCl प्लस जिंक क्लोराइड, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2, इन दोनों से बना हुआ होता है हमारा ल्यूकास रिएजेंट। अब ल्यूकास रिएजेंट यूज़ करके हमको क्या करना है, ROH जो अल्कोहल है हमारा उसको कन्वर्ट करना है RCl यानी कि अल्किल हैलाइड में। ठीक है, अब देखते हैं ओवरऑल रिएक्शन क्या बन सकती है। ओवरऑल रिएक्शन में क्या रहेगा, ROH जो है उसको हम रिएक्ट करेंगे कॉन्सनट्रेटेड HCl के साथ जो कि हमारा पार्ट है ल्यूकास रिएजेंट का, और हम उसको किसके साथ ट्रीट करेंगे, अनहाइड्रस ZnCl2 के साथ। उसको हीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर टर्शरी अल्कोहल है तो उसको हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिएक्शन फास्ट होंगे। आगे आपको समझ में आने वाला है कैसे। ठीक है, हीट भी कर सकते हैं। तो हमको क्या मिलने वाला है, RCl मिलेगा, और साथ में हमारा बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा, H2O, ऐसा बाय प्रोडक्ट निकलेगा। बट यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या होने वाला है, OH जाकर Cl आने वाला है, यानी R की जगह R के बाद में OH जाके Cl आने वाला है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये Cl यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो रहा है ना, ये जो Cl है यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो रहा है, यानी कि एक्चुअल में ये रिएक्शन कौन सी होगी, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब OH जो है वो निगेटिव चार्ज है, यानी इसको हम कैसे बोल सकेंगे, इसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होने वाला है यहाँ पे। कौन सा रिएक्शन होने वाला है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन दो टाइप का होता है, कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन 1 SN1 और SN2। अब इनमें से ये कौन सा रिएक्शन होगा, कब पता चलेगा, जब हमारा इंटरमीडिएट आएगा तब हमको पता चलेगा। अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका पूरा मैकेनिज्म देखना पड़ेगा कि कैसे होता है। तो देखते हैं मैकेनिज्म हम। ठीक है, तो हमारे पास है अल्कोहल ROH, ऐसे लिखता हूँ मैं। यहाँ पे दो लोन पेयर होती है ऑक्सीजन के ऊपर, ये आपको पता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो इनऑर्गेनिक का थोड़ा सा पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो लोन पेयर होती है और हमने क्या लिया है, ZnCl2। अब सबसे पहले ZnCl2 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये एज अ रिएजेंट काम करने वाला है। ठीक है, ये एज अ कैटलिस्ट काम करने वाला है, इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ, सबसे पहले ZnCl2। HCl भी हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब हमको पता है ये हमारा जिंक यानी मेटल है, मेटल यानी पॉजिटिवली चार्ज रहता है। तो ये जो लोन पेयर है वो क्या होंगी, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। अब इसके तरफ आने की वजह से हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ROH नीचे लिख लेता हूँ मैं, Zn और Cl। अब Zn के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसकी लोन पेयर इसने ले ली है। इसको समझना है तो बहुत इजीली एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी एक रिसेंट में एक जो हमारा बिजनेसमैन है वो भाग गया पैसे लेके, है ना, ज़रूरत नहीं थी फिर भी ले लिया, लोन ले लिया, लेके भाग गया, तो निगेटिवली चार्ज आ गया, लोन ले लिया। और किससे लिया, बैंक से लिया, तो इसको भिखारी बना दिया, इसको पॉजिटिवली चार्ज बना दिया, बैंक को क्या कर दिया, खाली कर दिया, और अपने ऊपर एक्स्ट्रा का कर्जा लेके घूम रहा है।
तो ZnCl2 हो गया अपना नेगेटिवली चार्ज, इसको बना दिया पॉजिटिव। अब हमको पता है कि ऑक्सीजन है, ये जो है ऑक्सीजन जो है वो ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ऑक्सीजन ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी क्या आपको बताने की ज़रूरत नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी क्या बोलते हैं, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द लोन पेयर, दूसरे की इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। अब उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसका भी इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो वो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। बराबर है, ये तो मानते हैं। अब ये क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, यहाँ पे जैसे लिख के रख सकते हैं अपन, ठीक है। अब ये क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो वो क्या करेंगे, इसके बाजू की इलेक्ट्रॉन देखेंगे कहाँ से आ सकता है, तो ये जो है वो देने को तैयार है, तो ये इससे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। अब खींचते ये जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कैसे बनेगा, R पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ की जो दोनों ही इलेक्ट्रॉन है वो किसने ले लिए, ऑक्सीजन ने ले लिया, इसलिए ये R पॉजिटिव हो गया। और बाकी का कैसे कंपाउंड बन गया, ZnCl2 ब्रैकेट में OH, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि कार्बोकटायन बना है, इंटरमीडिएट कौन सा बना है, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बना है, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बना है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन कौन सी है, SN1 है कि SN2 है। अब पॉजिटिव इंटरमीडिएट है, इसका मतलब क्या है, कार्बोकटायन अगर इंटरमीडिएट है, इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी होगी हमारी, ये रिएक्शन है हमारी SN1 टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। जब भी हम आगे पढ़ने वाले तब बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझा है तो समझा है, नहीं तो जाने दो, ठीक है। तो SN1 टाइप की रिएक्शन है क्योंकि कार्बोकटायन इंटरमीडिएट है। अब क्या होगा, अब आएगा हमारा कौन, HCl, अब आ गया हमारा HCl। अब इसमें से पता है हमको ये नेगेटिवली चार्ज है और H पॉजिटिवली, तो ये इसके ऊपर अटैक कर देंगे, तो क्या बनेगा हमारा RCl, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट तो बन गया, बट ये H प्लस बच गया ना, ये क्या करेगा, ये जो H प्लस है वो इसकी तरफ जाएगा और क्या बनाएगा, ZnCl2 को अलग कर देगा, और ये जो OH है इसके साथ जाके बॉन्ड बना के क्या बनाएगा, H2O। तो हमारे कौन से प्रोडक्ट निकल के आए, ZnCl2 आ गया, H2O आ गया और RCl भी मिल गया, H2O भी मिल गया। ZnCl2 एज अ कैटलिस्ट काम किया, उसने पहले रिएक्शन में पार्ट लिया, वापस जैसे का वैसे निकल के आ गया, इसलिए इसको हमने क्या कहा, कैटलिस्ट। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारी क्या होगी, ROH कॉन्सेंट्रेटेड HCl ZnCl2 के साथ जब ये हुआ तो RCl हमको मिला, और साथ में बाय प्रोडक्ट मिला हमारा H2O। समझ रहे हैं यहाँ तक ये रिएक्शन कैसे होगी, अगर नहीं समझे तो एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार और इसे देख लीजिए तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब हमको क्या देखना है कि इसका रेट कैसे रहेगा, है ना। प्रोडक्ट तो फॉर्म हो गया, बट उसके रेट क्या रहेंगे। अब R की जगह पे हमने बोला है कि वो क्या है, अल्किल ग्रुप है। R हमारा क्या है, अल्किल ग्रुप है, कुछ भी रह सकता है, टर्शरी रह सकता है, सेकेंडरी रह सकता है, प्राइमरी रह सकता है, ठीक है। अब सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन के ऊपर ही डिपेंड रहेगा इसका रेट। रेट किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, जिसको मैं लिखता हूँ C+ से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके साथ, रेट के साथ, ठीक है। ये अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी से अच्छा है कि ये याद रखो। प्रिंसिपल क्या है हमारा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन डिपेंड रहेगा रेट के ऊपर, या फिर रेट डिपेंड रहेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन के ऊपर। जितना स्टेबिलिटी कार्बोकटायन की बढ़ेगी उतना ही इसका रेट बढ़ते जाएगा, जितना ये कम होंगी उतना ही इसका रेट कम होते जाएगा। अब हमको पता है कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है। अगर आपको ये पता नहीं है कि कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी वगैरह क्या होता है, तो हमने एक बेसिक के ऊपर वीडियो बनाया था। आपको क्या करना है, सिंपली आपको वो वीडियो जाके एक बार ओवरलुक कर देना है, तो आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये जो है कार्बोकटायन, उसकी स्टेबिलिटी क्या रहती है, टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी, ये होती है हमारी स्टेबिलिटी। अब इसी के हिसाब से, प्रिंसिपल के हिसाब से हमको क्या कहा गया है कि जैसी स्टेबिलिटी है वैसे ही उसका रेट रहेगा। तो यही सेम ऑर्डर यहाँ पे भी फॉलो होगा रेट के बारे में, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। यानी कि अगर टर्शरी कंपाउंड है, टर्शरी कंपाउंड यानी टर्शरी अल्कोहल है, तो वो सबसे ज़्यादा क्या करेगा, फास्ट रिएक्शन देगा। अगर सेकेंडरी है तो थोड़ा सा स्लो रिएक्शन देगा, प्राइमरी है तो
सबसे स्लो रिएक्शन देगा। क्यों? क्योंकि वो जो टर्शरी अल्कोहल है वो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, फिर सेकेंडरी वाला और उसके बाद प्राइमरी वाला। तो ये है हमारा रेट के ऊपर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि या फिर एक बार ये देख लेते हैं। CH3 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 और OH। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा, इसलिए ये सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन शो करेगा। उसके बाद CH3 और CH3OH, ये है हमारा सेकेंडरी, और CH3OH ये हो गया हमारा प्राइमरी। तो सबसे ज़्यादा ये फास्ट रिएक्शन देंगे क्योंकि ये ही सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन देता है। ठीक है, अब देखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी क्या? ओरिएंटेशन कैसे रखा हुआ है उसके ऊपर से हमको स्टीरियोकेमिस्ट्री समझेगा। अब ये जो रिएक्शन है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे आएंगी ये हमको पता होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले मेन बात क्या है कि हमको कायरल कार्बन पहचानते आना चाहिए। स्टीरियोकेमिस्ट्री कब काम करेंगी? जब कायरल कार्बन होगा। ठीक है, कायरल कार्बन होगा तभी स्टीरियोकेमिस्ट्री काम कर सकता है, अदरवाइज काम नहीं करेगा। उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो अगर मैंने बोला कि ये मेरा कार्बन है, उसको A, B, C और D ऐसे चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं। A, B, C, D ये चारों भी अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो इस कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन, जिसको हम डिनोट करते हैं स्टार से। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल देखना हो तो कैसे देख सकते हैं? अगर मैंने C लिया, इसको OH अटैच्ड है कार्बन के साथ, यहाँ पे मैंने कर दिया अटैच CH3, यहाँ पे कर दिया अटैच हाइड्रोजन, यहाँ पे कर दिया मैंने साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा? कायरल कार्बन। जब कायरल कार्बन है तभी स्टीरियोकेमिस्ट्री काम करेगा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये टर्शरी वाले कंपाउंड में ही स्टीरियोकेमिस्ट्री हमको शो करेगा, टर्शरी अल्कोहल में ही। तो देखते हैं क्या होगा। अगर यही मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसी से कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया मेरा साइक्लोप्रोपेन, OH, CH3 और हाइड्रोजन। अब डिटेल में तो नहीं देखेंगे, सिर्फ ये देखते हैं कि रिटेंशन और इन्वर्जन होता है या नहीं होता है। तो अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा कंपाउंड है, तो इसमें रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा या इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा, ये हमको देखना है। तो इससे क्या होगा? ये OH ग्रुप निकल जाएगा, पूरा मैकेनिज्म आपको पता है। OH ग्रुप निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा Cl अटैच हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? यूज़ लुकास रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं। तो क्या देगा? C साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पे Cl, CH3 और हाइड्रोजन, और दूसरा C Cl हाइड्रोजन और CH3। अब इसने ऐसे का ऐसा अगर प्रोडक्ट दिया, जैसे का वैसे, यानी क्या हो गया? सिर्फ OH रिप्लेस हो गया, Cl आ गया, तो इसको हम बोलते हैं रिटेंशन। इसको हम बोलते हैं रिटेंशन। ठीक है, और अगर इसने उल्टा हो गया, ये पलट गया और पलट के प्रोडक्ट दिया, देखिए ये जो OH है यहाँ पे Cl अटैच होना चाहिए था, बट ये क्या हो गया? इन्वर्ट हो गया, और Cl कहाँ आ गया? पीछे की साइड में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। अब लिवो है, डेक्स्ट्रो है, ये अभी नहीं देखेंगे, सिर्फ हमको क्या देखना है? रिटेंशन है कि इन्वर्जन है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें वो दोनों भी प्रोडक्ट शो करता है, वो रिटेंशन भी शो करेगा और वो इन्वर्जन भी शो करेगा। अब दोनों भी शो करता है, इसका मतलब ये क्या हो गया? रेसेमिक मिक्सचर हो गया। वो क्या हो गया? रेसेमिक मिक्सचर हो गया। अब ये रेसेमिक मिक्सचर है तो ये ऑप्टिकली क्या रहेगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। समझ गई? इतना ही याद रखिए कि ये रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों भी टाइप के प्रोडक्ट शो करने वाला है। ठीक है, ओवरऑल इसकी क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री आएंगी वो हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, इसी चैप्टर में आने वाला है। अब देखते हैं लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट इस चैप्टर में नहीं है, बट हमको पढ़ना ही है अल्कोहल के चैप्टर में, तो बेटर है कि यहीं पे पढ़ लेते हैं, तो बहुत इजीली हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लुकास टेस्ट क्या है हमको पता है। लुकास रिएजेंट क्या करने वाला है? ROH है तो साथ में HCl और ZnCl2, ज़रूरत पड़ी तो हीटिंग, और क्या मिलने वाला है हमको? RCl और साथ में H2O। तो ये जो RCl है H2O, ठीक है, तो ये जो RCl है वो क्या होता है? नीचे प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, और प्रेसिपिटेट होने के बाद वो कैसी पीपीटी देता है? वो वाइट कलर की पीपीटी देता है, वो वाइट कलर की पीपीटी देता है। जब तक पीपीटी नहीं देगा या फिर कोई स्मेल नहीं रहेगा तब तक हम उसको
टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमको वाइट पीपीटी मिल रहा है, इसका मतलब ये हमको टेस्ट के रिजल्ट्स पॉजिटिव दे सकता है। अब हमारे पास अगर आइडेंटिफिकेशन करना हो, अगर हमारे पास मिक्सचर है तो वो टर्शरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है, ये हमको अगर ढूंढना है तो हम लुकास टेस्ट की मदद से बहुत ही ईजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे? अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है, एक है सेकेंडरी अल्कोहल और एक है प्राइमरी अल्कोहल, बट मुझे पता नहीं है कि कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है, कौन सा प्राइमरी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको टेस्ट ट्यूब में लेके उसके अंदर लुकास रिएजेंट डाल के टेस्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? इसमें मैंने डाल दिया लुकास रिएजेंट, तो ये क्या बनाएगा? RCl बनाएगा। अगर ये इमीडिएटली प्रेसिपिटेट हो गया, इमीडिएटली जैसे ही डाल दिया, इमीडिएटली क्या हो गया? प्रेसिपिटेट हो गया इमीडिएटली, जैसे ही डाला वैसे के वैसे ही उसने वाइट पीपीटी फॉर्म कर दिया। इसका मतलब वो कौन सा अल्कोहल है? हमारा टर्शरी अल्कोहल है। अगर इसने लुकास रिएजेंट डालने के बाद RCl बनाने के लिए 5 से 10 मिनट लगाया, तो ये कौन सा है? हमारा सेकेंडरी। और अगर हमने लुकास रिएजेंट डालने के बाद RCl बना ही नहीं, RCl बना ही नहीं, तो ये क्या है? हमारा प्राइमरी। बट अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये हमको पीपीटी दे सकता है, वाइट कलर की पीपीटी हमको दे सकता है। कब? जब हम उसको हीट करेंगे तब। अगर हीट नहीं किया तो वो हमको पीपीटी नहीं देंगे, तो हम समझ जाएंगे वो कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। अब देखते हैं अल्किल ब्रोमाइड और आयोडाइड। अब तक हमने क्या देखा था? अल्किल क्लोराइड, तो उसका पूरा डिटेल हम देख चुके हैं, मैकेनिज्म क्या होता है, उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है, रेट क्या होता है, सब देख चुके हैं। अब ये बहुत शॉर्ट में देखेंगे, ठीक है। इसका मैकेनिज्म वगैरह सेम ही आएगा, तो देख ज़्यादा उसको डबल करने की ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं एक बार रिएक्शन कैसे आएंगी। हमारा ROH रहेगा अल्कोहल, उसके साथ अगर हमने HBr लिया, इसमें रिएजेंट चेंज हो जाएगा, रिएजेंट NaBr आएगा इसमें, प्लस HCl था उसमें, तो इसमें क्या आएगा? H2SO4 आएगा, और इसको हम रिफ्लक्स करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा? एज यूजुअल प्रोडक्ट है हमारा RBr मिलेगा, और साथ में हमारा H2O, ठीक है। आयोडीन के मामले में क्या होगा? वही ROH हमारा अल्कोहल था, उसमें हमने क्या लिया? HI लेंगे, तो हम उसको क्या करेंगे? डायरेक्टली हीट करेंगे, और हमको क्या मिलेगा? RI और H2O, ठीक है। अगर हमको इसका बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें NaI या फिर KI, यानी सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड यूज़ करना पड़ेगा, और साथ में क्या यूज़ करना पड़ेगा? 95% फॉस्फोरिक एसिड यूज़ करना पड़ेगा। क्या? फॉस्फोरिक एसिड। अगर ये हम यूज़ करते हैं कहाँ पे? इसके साथ में, तो हमको बहुत ही अच्छा RI का रिजल्ट मिलेगा। अब इसकी रिएक्टिविटी क्या रहेगी? अब इसकी रिएक्टिविटी वही हमारी टर्शरी, उसके बाद फिर सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, ठीक है। बाकी कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी डायरेक्टली हाथ लगाते हैं रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हलाइड को। अब फॉस्फोरस हलाइड जो है वो दो टाइप के हैं, एक आता है ट्राई हलाइड, एक आता है हमारा ट्राई हलाइड, और दूसरा आता है पेंटा हलाइड, ठीक है, पेंटा हलाइड। अब ट्राई हलाइड में क्या आएगा? हमारा PCl3, PBr3 और PI3, और इसमें आएगा PCl5, PBr5 और PI5, ठीक है। अब ये जो है PCl5 ये स्टेबल रहता है, इसलिए रिएक्शन अच्छे से ये शो करेगा। ये जो दोनों हैं ये इन सिटू बनाए जाते हैं, ठीक है। इन सिटू यानी रिएक्शन करते वक्त हम इसको बनाते हैं और तभी के तभी यूज़ हो जाता है, तो इनको इन सिटू बनाते हैं। ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। इसमें का PCl5 जो है वो स्टेबल होता है, और ये दोनों जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो है ही नहीं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो हम मैकेनिज़्म देखते हैं, मैकेनिज़्म जो है डिस्कवर किया गया है कैसे? प्रोडक्ट से। यानी कि क्या होता है कि एक रिएक्शन लेते हैं हम, क्या लेते हैं? सबस्ट्रेट लेते हैं, रिएजेंट लेते हैं, उसके बाद हमको मिलता है प्रोडक्ट प्लस बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये मिलने के बाद ये प्रोडक्ट के हिसाब से हमको क्या डिज़ाइन करना पड़ेगा? मैकेनिज़्म। तो इसके बाद हम डिसाइड करते हैं मैकेनिज़्म,
अब ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो हम रिएक्शन देखने वाले हैं इन दोनों की, तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कभी हाइड्रोजन से ले रहा है, कभी अल्किल ग्रुप से ले रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि मैकेनिज्म जो है वो किसके ऊपर से डिफाइन होगा, प्रोडक्ट क्या बने हैं। तो हमने जब सबस्ट्रेट और रिएजेंट लिया तो हमको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुए उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस टाइप का मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉस्फोरस ट्राइहालाइड। ठीक है, तो ट्राइहालाइड का फॉर्मूला हमको पता है PCl3। अब रिएक्शन कैसे होगा, ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं हम। इसमें आएगा ROH प्लस PCl3 जो हमको देगा RCl प्लस H3PO3। ठीक है, अब रिएक्शन ये बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे भी 3 लिख दो। इसका मतलब होगा कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल जब आएंगे तब हमारा ये जो है ट्राइहालाइड 1 मॉलिक्यूल इसका यूज़ होगा। इसके 3 तो इसका 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। बहुत ही ईजी मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म देखते हैं पहले। वही हमारा ROH, यहाँ पे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। PCl3 को ऐसे लिख लेता हूँ, Cl और Cl। क्या होगा, ये मेटल है हमारा, यहाँ पे अटैक होगा। बट यहाँ पे जो क्लोरीन हमारा अटैच्ड है वो क्लोरीन ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो चाह रहा है कि कब यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाओ, है ना। तो इसको चांस ही मिला, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, फॉस्फोरस के साथ जो क्लोरीन का बॉन्ड था इसने क्या किया, यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लिया। क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, टेंडेंसी रहती है उसकी कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे, है ना। तो वो दोनों भी लेके भाग गए यहाँ से। अब भाग गया तो क्या बन गया, यहाँ से -Cl निगेटिव हो गया, है ना। क्योंकि निगेटिव क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ के दोनों भी इलेक्ट्रॉन लेके ये भाग गया। तो अब हमारा क्या बनेगा, ROH PCl और Cl। अब यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए ना फॉस्फोरस ने। अब फॉस्फोरस के ऊपर दूसरा कोई चार्ज आएगा क्या, निगेटिव चार्ज आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 3 बॉन्ड थे। इसने भले ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हो तो निगेटिव आने के लिए, बट यहाँ का क्लोरीन तो निकल गया ना, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। अब जो ये हमारा क्लोरीन निकल गया है ये कहीं बाहर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ का यह ही रहेगा, ये इसी एटमॉस्फेयर में रहेगा, बराबर है। तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, कब करेगा देखते हैं। अब ये पॉजिटिव होने की वजह से हमने अभी अभी देखा था कि वो पॉजिटिव जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है एज़ कम्पेयर टू वो। तो ये क्या करेगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। अब अपनी तरफ खींचेगा तो ये जो क्लोरीन है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, डायरेक्टली ये इसके ऊपर अटैक करेगा, और अटैक करेगा ये खींच लेगा। तो ये डायरेक्टली क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ये अटैच्ड है इसलिए ये कहाँ से जाएगा, पीछे से जाएगा, बैकवर्ड, है ना, पीछे से जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा RCl, और रिटेन जो प्रोडक्ट है वो कैसे आएगा, PCl Cl और OH। ठीक है, OH का चार्ज चला गया, क्यों, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए, तो O का पॉजिटिव जो चार्ज था वो अभी नॉर्मल हो गया। तो ये ऐसा हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब ये जो बाय प्रोडक्ट है इसमें का एक ही Cl यूज़ हुआ है और 2 वाले जो Cl है वो अभी बाकी है। तो यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन और 2 बार रिपीट होगा, यही सेम रिएक्शन और 2 बार रिपीट होगा। कैसे देखते हैं। अब ये जो है हमारा ROH, ठीक है, सेम लिख लिया। PCl3 की जगह पे ये आएगा अभी, PCl Cl और OH ऐसे आएगा। तो रिएक्शन में क्या होगा, ये दोनों भी इस तरफ का बॉन्ड बनाएंगे। देखते हैं, ROH PCl, और यहाँ पे क्या रहेगा हमारा Cl और एक OH। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इसने लिए, तो यहाँ का एक निकल जाएगा, तो ये यहाँ पे नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, एक Cl रहेगा और एक OH रहेगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ का Cl निकल गया, यहाँ पे Cl माइनस हो गया। तो अब जब आगे की स्टेप आएंगे तो यहाँ का जो Cl निकला था, ये जो Cl निकला था वो क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेंगे इसके ऊपर, और ये इलेक्ट्रॉन
ऑक्सीजन को डोनेट कर देंगे, तो फिर से हमारा क्या बनेगा RCl प्लस बाकी का जो प्रोडक्ट बचा था वो, तो कैसे बनेगा PCl OH और OH। और एक बार ये रिएक्शन क्या होगा, वन मोर टाइम रिपीट होगा, और क्या मिलेगा हमको, फिर से RCl प्लस POH3 ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो POH3 का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे रहेगा वो भी देख लेते हैं हम। P डबल बॉन्ड O, OH OH और H, इस तरह का उसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या रहेंगी वो भी देख लेते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या आएंगी, तो इसमें क्या हो रहा है, बैक साइड अटैक होने की वजह से इसमें आगे की साइड तो इसके साथ ऑलरेडी अटैच्ड है ना, ये जब जाएगा तब ये टूटेगा बॉन्ड, तो ये बैक साइड अटैक कर रहा है। इसका मतलब इसमें क्या होगा, हमारा इन्वर्जन होगा। क्या होगा इसमें, इन्वर्जन। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन होंगी, हमारी SN2 रिएक्शन होगी। ठीक है, ये तो समझ गया। अब इसमें रेट जो है वो रेट का कोई इसमें सवाल आता नहीं है, रेट का कोई सवाल नहीं है। क्यों नहीं है रेट का सवाल, क्योंकि इसमें कोई टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी ऐसा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें कोई भी वो सवाल नहीं आता। अब आप बोलोगे कि PI3 और PBr3 का कैसे, ठीक है, तो वो भी क्या करेंगे, इन सिटू सेम ही रिएक्शन शो करने वाला है, इन सिटू रिएक्शन शो करेंगे। आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि उसको लिखते वक्त हम ऐसा नहीं लिख सकते, PBr3 ये हो गया हमारा रॉन्ग, PI3 ये हो गया हमारा रॉन्ग, तो इसको कैसे लिखते हैं, P प्लस I2 P प्लस Br2, इस तरह से हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी का पूरा रिएक्शंस मैकेनिज्म बाकी सब चीज़ें सेम ही आएगी। और अब देख लेते हैं PCl5 का। PCl5 के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये दो फॉर्म में मिलता है, एक होता है गैस फॉर्म और दूसरा होता है सॉलिड फॉर्म। ठीक है, मैक्सिमम टाइम अगर हमको दिखाया नहीं है तो हम कौन सा रिएक्शन फॉलो करेंगे, गैस फॉर्म का। दोनों भी इसमें अलग अलग है, गैस में क्या रहेगा, ये PCl5 बन के ही रहेगा, बट सॉलिड में ये दो टाइप के फॉर्म्स शो करता है। कैसे, एक ये फॉर्म शो करता है PCl4 पॉजिटिव या फिर PCl6 नेगेटिव, इसमें तो PCl5 ही शो करेंगे, बट सॉलिड में कौन से फॉर्म शो करता है, PCl4 पॉजिटिव या फिर PCl6 नेगेटिव, ऐसे फॉर्म ये शो करेगा। अब ये जो है गैस और सॉलिड, ये दोनों के मैकेनिज्म जो है वो क्या रहेंगे, मैकेनिज्म डिफरेंट रहेंगे, इनके मैकेनिज्म दोनों के अलग अलग रहेंगे। हमको कौन सा मैक्सिमम टाइम फॉलो करना पड़ता है, गैस का। ठीक है, इसके प्रोडक्ट जो है वो क्या आएंगे, बट सेम आएंगे, सेम प्रोडक्ट आएंगे। मैकेनिज्म भले ही डिफरेंट है बट प्रोडक्ट सेम आएंगे, बट स्टीरियो केमिस्ट्री में फ़र्क रहेगा। ठीक है, देख लेते, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हमको मैक्सिमम टाइम हमको क्या आता है, गैस वाला, बट ये क्यों बता रहा हूँ कि जो आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो उसके लिए ये काम में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ROH प्लस PCl5। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, RCl प्लस POCl3 मिलेगा। ठीक है, और HCl मिलेगा। अब इसमें थोड़ा सा क्या होने वाला है, मैंने जो बताया था याद रखने के लिए कि सबसे पहले क्या आता है, प्रोडक्ट मिलता है, उसके बाद मैकेनिज्म डिस्कवर होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या है, तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या आएगा। वही हमने ले लिया फिर से ROH, यहाँ पे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और PCl5 लेते हैं। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इसके अटैक करेंगे, तो ये जो है वो रेडी है ना। क्यों रेडी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये रेडी है, मैं निकल जाऊंगा बोलते निकल गया वो माइनस होके। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारा, ROH P, यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है, एक तो निकल गया। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। फॉस्फोरस के ऊपर चार्ज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपको लगता है कि R का जो इलेक्ट्रॉन जो है वो ये ऑक्सीजन खींच लेगा, अब इसमें ऐसा नहीं होगा। अब क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे उसके हिसाब से ही इसका मैकेनिज्म डिज़ाइन होता है। तो ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ये खींच लेंगे और यहाँ से हाइड्रोजन को हकाल देगा। अब हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से, माइनस H+ हो गया। अब ये H+ और ये Cl-, ये दोनों मिला के क्या बना लेंगे, HCl।
ठीक है, तो ये HCl हमारा निकल गया, ये एक प्रोडक्ट निकल गया। अब ये दो प्रोडक्ट हमारे बाकी हैं। अब क्या है, ये टोटल हमारा कैसा बन के है वो देख लेते हैं। ये हो गया RO। अब O जो है वो उसके ऊपर का चार्ज चला गया, उसके पास दोनों भी वापस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो आ गया, और PCl Cl Cl और Cl, ठीक है, ऐसा आ गया। अब ये शांत नहीं बैठेगा ऑक्सीजन, क्यों? क्योंकि ये फास्फोरस उसको मांग रहा है, देना भाई एक दे करके, और एक दे दिया इसने, तो ये यहाँ का जो क्लोरीन है वो क्या हो गया, फिर से निकल गया। तो कैसे बनेगा, अब इसके बीच में बनेगा हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है, ये 3 ही रह गए, एक तो निकल गया। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने इसको फिर से एक अपनी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर थी वो फिर से दे दिया। ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये रह गया हमारा R। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि इसने अपनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो थे वो डोनेट कर दिए। अब क्या होगा, यहाँ ये वाली जो स्टेप है वो 1 स्टेप में रिएक्शन होगी। मैं भले यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, क्यों 2 लिख रहा हूँ? क्योंकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये जैसे ही निकलेगा, निकलते बराबर इसके ऊपर अटैक कर देगा, निकलते बराबर यहाँ का जो क्लोरीन माइनस है वो यहाँ इसके ऊपर अटैक कर देगा। बैक साइड अटैक नहीं कर रहा है, वो अंदर के अंदर ही अटैक हो रहा है। जैसे ही टूटा वैसे अटैक हो गया, जैसे ही टूटा यहाँ पे अटैच हो गया। तो क्या मिल गया हमको? तो हमको मिल जाएगा RCl और बाकी क्या बचा, POCl3। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना, तो POCl3, तो यहाँ की इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑक्सीजन ले लेगा, तो क्या बन जाएगा हमारा POCl3। ये भी प्रोडक्ट मिल गया, ये भी प्रोडक्ट मिल गया। अब इसमें क्या हुआ, अंदर के अंदर ही अटैक हो गया। अब इसमें आपको तो पता है ये रिएक्शन कौन सी चालू है हमारी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चालू है। अब ये कौन सी है, 1 है कि 2 है ना? ये रिएक्शन SN1 है या फिर 2 है? ये दोनों भी नहीं है। तो क्यों? क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर ही सब काम चल रहा है। यहाँ का टूटा यहाँ पे अटैच हो गया, टूट गया अटैच हो गया, टूट गया अटैच हो गया। इसका मतलब ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है? SNI रिएक्शन है, इंट्रामोलिकुलर है, मॉलिक्यूलर के अंदर हो रही है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है। और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होने की वजह से इसमें रिटेंशन रहेगा। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या रहेगा, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में रिटेंशन रहेगा, बराबर है। सबसे पहले इसमें क्या था, दोनों भी था। लुकास रिएजेंट में क्या था, दोनों भी था, रिटेंशन भी इन्वर्जन भी, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म कर रहा था। PCl3 में क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ, और PCl5 में क्या हुआ, रिटेंशन हुआ, ठीक है। इसमें रेट का कोई सवाल नहीं है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि ये तो हमने सब किसका देख लिया, गैस का देख लिया, ठीक है, ये पूरा किसका देखा है, मैकेनिज्म हमने गैस का। अगर हमको डिनोट नहीं किया है गैस है कि सॉलिड है, तो हमको किसका मैकेनिज्म फॉलो करना है, गैस का ही मैकेनिज्म फॉलो करना है। इन केस अगर सॉलिड PCl5 दिया हुआ है, सॉलिड PCl5 दिया है, तो आपको याद क्या रखना है, रिटेंशन तब नहीं रहेगा, तब क्या हो जाएगा, तब इन्वर्जन हो जाएगा, तब इन्वर्जन हो जाएगा। और उस वक्त कौन सी रिएक्शन फॉलो करेगा वो, SN2। कौन सी, SN2 रिएक्शन। अभी वो कौन से फॉलो कर रहा है, SNI रिएक्शन फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो गैस के वक्त SNI रिएक्शन और सॉलिड के वक्त SN2 रिएक्शन, गैस के वक्त रिटेंशन और सॉलिड के वक्त इन्वर्जन। ये वाली चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। और अब देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड फ्रॉम SOCl2, जिसे हम थायोनिल क्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है रिएक्शन। पहले रिएक्शन हमारा है ROH प्लस SOCl2, तो ये हमको देगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। इसके पहले आपको एक बात बता दूं कि ये बहुत ही अच्छा मेथड है और सबसे बेस्ट मेथड है जो प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड में काम आता है, ठीक है। बेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि इसमें जो प्रिपेयर्ड होने वाले बाय प्रोडक्ट है जैसे कि SO2 और HCl, ये जो है वो वोलाटाइल होते हैं, ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, पट से उड़ जाते हैं। इस वजह से इसको हम बेस्ट मेथड कहते हैं। ये दोनों भी उड़ने की वजह से इसको प्यूरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये वेपराइज हो जाते हैं, वोलाटाइल होते हैं, तो ये निकल जाते हैं। तो ये हमको प्योर फॉर्म में हमको हमारा अल्किल हैलाइड मिलता है, इसीलिए हम इसको बेस्ट मेथड कहते हैं। इसको हम डार्जन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। देख लेते हैं। और एक चीज़ है कि ये वेपराइज होने की वजह से यहाँ का जो इक्विलिब्रियम है इधर शिफ्ट हो जाता है, तो रिएक्शन फास्ट होती है।
इस वजह से भी इसको हम बेस्ट मेथड कहते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या आएगा हम शॉर्ट में देख लेते हैं, पट से देखते हैं मैकेनिज्म। हमारा एज यूजुअल ROH, यहाँ पे हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ SOCl2 का। कैसे स्ट्रक्चर आएगा, SOCl एंड Cl, इस टाइप का स्ट्रक्चर आएगा। तो देखते हैं क्या होगा। अब एज यूजुअल हमको पता है कि यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। क्यों, इन द प्रेजेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड जो है वो वीक होने की वजह से ब्रेक हो जाता है। तो ये क्या होगा, ब्रेक होके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो था शेयर्ड वाला वो ऊपर चला जाने की वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला जो है वो बहुत दानशूर है, अब तक हम देख चुके हैं। तो ये वाला क्या करेंगे, यहाँ के वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे और इसको मदद करेंगे। तो देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर हमारा बनेगा ROH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, SO नेगेटिव क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, Cl एंड Cl। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया अब बताने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ हमने अब तक देखी है कि O पॉजिटिव ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू O। तो ये क्या करेगा, इधर के इलेक्ट्रॉन खींचने का ट्राई करेगा। बट यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ की इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, वो कहाँ के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। और खींचने के बाद यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमारा H+ आयन निकल जाएगा और ये H+ निकल जाएगा। और जैसे ये जो निगेटिव चार्ज है वो अनस्टेबल होने की वजह से ये निगेटिव चार्ज वापस से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब निगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। अब बॉन्ड फॉर्मेशन, सल्फर के बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी 4 है, तो ये 5 बॉन्ड अक्वायर नहीं कर पाएगा, तो यहाँ का क्लोरीन निकल जाएगा। अब ये दोनों भी गए, हाइड्रोजन भी गया, क्लोरीन भी गया, तो क्या हो जाएगा, -HCl, दोनों भी निकल गए। हमारा एक जो है HCl वो निकल गया। अब हमारा स्ट्रक्चर क्या बन गया, ROS डबल बॉन्ड O Cl। अब यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिमूव हो गया। किस वजह से रिमूव हुआ, क्योंकि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसको डोनेट कर दिए गए और ये HCl बन के निकल गया। तो अब ये स्टेबल स्ट्रक्चर बन गया। अब फिर से इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, फिर से वही स्टेप रिपीट होगा। ये जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये कैसे बनेगा, अब ये एक सिंगल स्टेप में बनने वाला रिएक्शन है, बट हम इसको मल्टी स्टेप करेंगे। क्यों, क्योंकि समझना चाहिए। ठीक है, एक ही सिंगल स्टेप में होगा। बुक में अगर एक स्टेप दी है तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे होगा, अब यहाँ का इधर जाने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ की इलेक्ट्रॉन खींचेगा। देखते कैसे होगा, RO यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड SO नेगेटिव Cl। ठीक है, यहाँ का ऊपर गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। यहाँ का जो है वो यहाँ पे डोनेट कर रहा है, तो ये यहाँ पे नहीं डोनेट करेंगे, ये कहाँ पे डोनेट करेगा, सॉरी हाँ, ये यहाँ पे डोनेट करेगा। कहाँ पे, एज अ कोवैलेंट कैरेक्टर करके ये यहाँ पे डोनेट करेंगे। डोनेट करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको फिर से क्या चाहिए, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसको फिर से इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कहाँ से लेगा, बाजू में अल्किल एटम है तो वहाँ से वो खींचेगा। और साथ साथ में क्या होगा, यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ आएगा, वापस आने की कोशिश करेंगे। वापस आएंगे तो यहाँ का क्लोरीन निकल जाएगा, बट क्लोरीन निकल के बाहर नहीं जाएगा। कहाँ पे जाएगा, वो वापस से आके अल्किल ग्रुप को अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा ये RCl। क्या हो रहा है समझ में आया क्या, यहाँ का इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है, कौन, O नेगेटिव। खींचने की वजह से ये R टूट जाएगा, R+ हो जाएगा। और यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है वो वापस आने की वजह से इसके पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये क्लोरीन को छोड़ देगा। क्लोरीन जाते ही किसको अटैच कर लेगा, R को, तो हमारा RCl बन जाएगा। और साथ में क्या बनेगा, SO2। अब ये जो RCl बना इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या आएंगी, है ना, रिटेंशन होगा या इन्वर्जन होगा। अब ये मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल में ही हुआ तो आपको पता चल गया होगा, मॉलिक्यूल के अंदर ही शिफ्टिंग हुआ, सब्सटीट्यूशन हुआ। तो ये क्या हुआ होगा, ये है हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर सब्सटीट्यूशन, यानी कि हमारी SNI रिएक्शन। तो SNI रिएक्शन है, इसका मतलब क्या है, रिटेंशन है। क्या है, रिटेंशन। जैसा था वैसा ही रहेगा, इन्वर्जन होगा नहीं। इसमें कौन सा प्रोडक्ट आएगा, हमको रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके यही कमेंट मुझे नए वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन देते हैं। और साथ ही ये वीडियो व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है।